कर्ण को क्यों सहना पड़ा इतना कष्ट और अपमान। कर्ण के पूर्व जन्म का रहस्य। पूर्व जन्म से जुड़ा है कर्ण की मृत्यु का रहस्य। 2 जन्मों से कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे कर्ण से महायुद्ध। महाभारत में कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी आखिर क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण पूर्व जन्म में दंभोधवा नामक असुर के रूप में पैदा हुए थे, जिन्हें सूर्यदेव से 100 कवच मिले हुए थे। इसी अहंकार में दंभोधवा ने सभी मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तब नर नारायण नाम के ऋषियों का दंभोधवा के वध का कार्य सौंपा गया था। महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानी बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज़्यादातर योद्धाओं ने अपने पूर्व जन्म में मिले हुए किसी सांप के मिलने के कारण ही धरती पर दोबारा जन्म लिया था और अपने कर्मों को भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया था। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उन अभागे या फिर यूं कहें कि अपेक्षित योद्धाओं में शामिल किया गया था, जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए थे। असल में कर्ण का अपमान और दुख भी पूर्व जन्म का ही प्रतिफल था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कर्ण के पराक्रम की अत्यधिक सराहना की थी। महाभारत के महान योद्धा कर्ण ने अपने पूर्व जन्म में दंभोधवा नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसे 100 कुंडल कवच स्वयं भगवान सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोधवा असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वह भी 1000 वर्ष की तपस्या के बल से मात्र एक ही कवच को तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोधवा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियों का बहुत ही ज़्यादा अहंकार भी हो गया था। और फिर क्या था, दंभोधवा लोगों पर अत्याचार करने लगा था। तभी सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नर नारायण नाम के ऋषियों के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार थे। असुर दंभोधवा को एक और वरदान प्राप्त था कि जिसके अनुसार दंभोधवा असुर उस मनुष्यों के हाथों ही मारा जा सकता है जिसने हजारों वर्ष तक तपस्या की हो। और नर नारायण नाम के दोनों ऋषि हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंभोधवा से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर फिर से 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर नारायण दंभोधवा से युद्ध करने लगे। इसके बाद नारायण ने एक और कवच तोड़ दिया और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इस तरह नर और नारायण बारी बारी से
दंभोधवा से युद्ध करते रहे और फिर मृत्यु को प्राप्त होते रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इस तरह से यही क्रम चलता रहा और दंभोधवा असुर के 99 कवच टूट गए। जब दंभोधवा के 99 कवच टूट गए और अब दंभोधवा बुरी तरह से डर गया था और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने दंभोधवा को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए भगवान सूर्यदेव ने दंभोधवा की सहायता भी की और फिर नर नारायण दोनों ही भगवान सूर्यदेव के पास पहुँचे और दंभोधवा को ललकारने लगे। लेकिन फिर भी सूर्यदेव ने दंभोधवा को छुपाए ही रखा। तब नर और नारायण भगवान सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभोधवा को अपने पीछे छिपा रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से ही दंभोधवा का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा और फिर कवच होकर भी दंभोधवा नहीं बच पाएगा, क्योंकि हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म भी लेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही दंभोधवा का जन्म अगला जन्म कर्ण के रूप में हुआ था और इस जन्म में भी कर्ण कुंडल कवच के साथ ही जन्म भी लिया था और फिर पूर्व जन्म के नर और नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और कर्ण के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ऋषि का भेष बनाकर कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उसके सामने जाने के लिए कहा था और फिर इंद्रदेव ने ठीक वैसा ही किया था और दानवीर कर्ण से कुंडल और कवच दान के रूप में मांग लिए थे। इस तरह कुंडल और कवच चले जाने पर कर्ण की शक्तियां भी आधी रह गई थीं और उसे मार पाना भी काफ़ी आसान हो गया था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन नर के रूप में अर्जुन का कृष्ण मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बता रहे थे। इस तरह से अर्जुन के हाथों निहत्था कर्ण मारा गया था और इसी के साथ ही कर्ण का पूर्व जन्म का शाप भी पूरा हो गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।